कभी सोचा है कि कोई भी चीज जिस मटेरियल से बनी है वो उसी से क्यों बनी है? आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। मतलब चीजों को उनके मटेरियल्स के हिसाब से ग्रुप्स में कैसे बांटा जाता है, ये सब जानेंगे। तो चलिए एक बड़े ही मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। पानी पीने वाला गिलास कपड़े का क्यों नहीं होता? हाँ, मुझे पता है सवाल थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर यकीन मानिए इसका जवाब साइंस के एक बहुत ही बेसिक लेकिन सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में छिपा है। अच्छा, उस मजेदार सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले दो बहुत जरूरी शब्दों को समझना होगा, और वो शब्द हैं वस्तु और पदार्थ। देखिए, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है ना, चाहे वो कुर्सी हो, किताब हो या फिर हमारा फोन, ये सब वस्तु हैं। और हर वस्तु, जाहिर सी बात है, किसी न किसी पदार्थ से बनती है, जैसे लकड़ी, कागज या प्लास्टिक। तो बस यही दो शब्द हैं जो हमें आगे ध्यान में रखने हैं। ये सोचना बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि एक ही मटेरियल से कितनी अलग अलग तरह की चीजें बन सकती हैं। जैसे लकड़ी को ही ले लीजिए, उससे कुर्सी भी बनती है, मेज भी, और भी बहुत कुछ। और अगर इसी बात को पलट कर देखें तो एक ही वस्तु, मान लीजिए एक प्लेट, वो स्टील से भी बन सकती है, कांच से भी और प्लास्टिक से भी। अब कौन सी प्लेट बनानी है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई उसका इस्तेमाल किस काम के लिए करना है। ठीक है, तो अब वस्तु और पदार्थ के बीच का फर्क तो समझ आ गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन पदार्थों को हम अलग अलग ग्रुप्स में रखते ही क्यों हैं? मतलब इसका फायदा क्या है? इसके पीछे ना एक बहुत ही सिंपल सी वजह है। जरा एक किराने की दुकान के बारे में सोचिए। दुकानदार क्या करता है? अपनी सहूलियत के लिए सारे साबुन एक साथ रखता है और सारे बिस्किट एक साथ, है ना? बस साइंटिस्ट भी ठीक यही करते हैं। वो मटेरियल्स को उनके गुणों यानी प्रॉपर्टीज के आधार पर ग्रुप्स में रखते हैं ताकि उन्हें समझना आसान हो जाए। तो सवाल यह है कि मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में आखिर बांटा कैसे जाता है? जवाब है उनके कुछ खास गुणों यानी उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर। और यही वो सीक्रेट प्रॉपर्टीज हैं जो ये तय करती हैं कि कौन सा मटेरियल किस काम के लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए इन गुणों को एक एक करके जानते हैं। हमारी पहली प्रॉपर्टी है द्युति, या अगर सीधी साधी भाषा में कहें तो चमक यानी शाइन। आपने देखा ही होगा कि कुछ चीजों में अपनी एक नेचुरल शाइन होती है, खासकर मेटल्स में। जब लोहे या सोने को ताज़ा काटा जाता है ना, तो उनकी चमक तो बस देखने लायक होती है। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, ये सब चमकदार होते हैं, मतलब इनमें द्युति है। दूसरी तरफ लकड़ी, कागज, रुई, इनमें कोई चमक नहीं होती। तो ये क्या हुए? द्युतिहीन। सिंपल, राइट? चलिए अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पर, और वो है कठोरता यानी हार्डनेस। इसे तो कोई भी छूकर ही महसूस कर सकता है। देखिए, जिन चीजों को आसानी से दबाया जा सकता है या जिन पर स्क्रैच आ जाता है, वो हैं कोमल यानी सॉफ्ट, जैसे रुई और स्पंज। और जिन्हें दबाना या खरोचना मुश्किल हो, वो होते हैं कठोर यानी हार्ड, जैसे लकड़ी, लोहा और पत्थर। अच्छा, अब बात करते हैं विलेयता की यानी सॉल्युबिलिटी की। इसका मतलब बहुत सिंपल है, कोई चीज पानी में घुलती है या नहीं घुलती। जो पदार्थ पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं, जैसे नमक या चीनी, उन्हें हम कहते हैं विलेय यानी सॉल्युबल। और जो नहीं घुलते, जैसे रेत या चॉक पाउडर, वो अविलेय यानी इनसॉल्युबल कहलाते हैं। अच्छा, और तेल का क्या? वो भी अविलेय है। ये घुलता नहीं, बल्कि पानी के ऊपर तैरने लगता है। हमारी अगली प्रॉपर्टी है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। अब इसमें ना 3 अलग अलग केसेस बनते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला है पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनके आर पार हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, जैसे कांच। इसका ठीक उल्टा है अपारदर्शी यानी ओपेक, जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, जैसे कि लकड़ी। और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तीसरी कैटेगरी भी है, पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट। इनसे हम देख तो सकते हैं, लेकिन क्लियर नहीं, धुंधला धुंधला सा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है तेल लगा हुआ कागज। तो अब हम मटेरियल्स की इन अलग अलग प्रॉपर्टीज को समझ चुके हैं। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपने सबसे पहले वाले सवाल पर वापस चले और इस नई जानकारी का इस्तेमाल करके उस पहेली को सुलझाएं। तो वापस आते हैं हमारे उस सवाल पर, गिलास कपड़े का क्यों नहीं होता? अब हमारे पास इसका साइंटिफिक जवाब है। पहली बात, गिलास का काम है पानी जैसी चीजों को होल्ड करना, जबकि कपड़ा तो पानी सोख लेता है। दूसरी बात, गिलास अक्सर पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है ताकि हम अंदर देख सकें,
जबकि कपड़ा अपारदर्शी यानी ओपेक है। देखा, ये सब कुछ उन्हीं प्रॉपर्टीज का खेल है जिनके बारे में हमने अभी बात की। तो आखिर में इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से समझना सिर्फ स्कूल की किताबों तक ही सीमित नहीं है। ये पूरी की पूरी इंजीनियरिंग, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की दुनिया की नींव है, फाउंडेशन है। हर पुल, हर बिल्डिंग, यहां तक कि हमारे हाथ में जो फोन है ना, वो भी इसी साइंस पर बना है। तो कुल मिलाके जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि किसी भी चीज को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल चुना जाएगा, ये हमेशा दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली, उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या हैं, और दूसरी, उस चीज का इस्तेमाल किस काम के लिए होना है। तो अगली बार जब भी कोई चीज देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि वो उसी मटेरियल से क्यों बनी है, और साथ में ये भी सोचिएगा कि भविष्य में ऐसा कौन सा नया मटेरियल खोजा जा सकता है जिसकी प्रॉपर्टीज इतनी यूनिक हों कि वो हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दे। सोचने के लिए एक मजेदार सवाल है ना?